अज्ञानतावश महाराष्ट्र में धीरे धीरे हमारा वाल्मीकि समाज बढ़ रहा है हुंडा पद्धति की ओर। ऐसी चर्चा हमारे समाज में महाराष्ट्र में दबे सुर के अंदर हमारा समाज कर रहा है, क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसी कुप्रथा को जन्म दे दिया गया है कि अन्य सामग्री के नाम पर बड़ी बड़ी नगद राशियाँ और बड़े बड़े रकम के चेक समाज के अंदर भरी जाजमों पर आवाज़ लगाकर दिए जा रहे हैं। मित्रों, मैं उमेश राजू लखन अकोला महाराष्ट्र से आज पंचायतों को और हमारी समाज को सतर्क और सावधान करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि पंचायत परिषद और समाज इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से समझेगा, ना कि नकारात्मक दृष्टिकोण से। मित्रों, मैं एक समाज का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते समाज में जब मैं चर्चा करता हूँ, समाज मुझे जब जो विचार रखता है और जो परंपराएं और जो रिवाज समाज को दिशाहीन करने वाले हैं वो मुझे जब समझाते हैं, तो मैं उस पर अपने विचार वीडियो के माध्यम से रखता हूँ। मित्रों, हम लोग एक बात हमारे पूर्वजों से ये सुनते आए हैं कि विवाह में जो भी हमारे भाग्य में होगा वही मिलेगा, परंतु आज समाज के अंदर कुछ ऐसे जो पैसे वाले लोग हैं उनके अंदर एक ऐसी लालची मानसिकता निर्माण हो गई है, जब आज तक नहीं थी परंतु आज हो गई है। वो आज अपने बच्चों की शादी के निमित्त में एक तीसरे व्यक्ति के माध्यम से वह अन्य सामग्री के नाम पर एक तो नगद चेक मांगता है या नगद राशि मांगता है। ये क्या हो गया हमारी समाज को? और ये पंचायत परिषद इसके अंदर दोषी नहीं है, परंतु पंचायत परिषद इसलिए दोषी है क्योंकि पंचायत परिषद इसको मान्यता और इसको बढ़ावा दे रही है, जबकि पंचायत परिषद के लोगों ने इसे रोकना चाहिए। क्या हो गया है आज की पंचायत को? पंचायत परिषद में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज के अंदर ऐसी कुप्रथाओं को रोकने का काम करता है, जो समाज के अंदर रूढ़िवाद परंपराओं को समाप्त करने का काम करता है, जो समाज में अच्छे नियमों को प्रारंभ कर रखने का और उसे सुचारू रूप से लागू करने का काम करता है, वह पंचायत परिषद के बुद्धिजीवी पदाधिकारी भी क्यों चुप बैठे हैं? क्या हो गया है आपको? क्यों समाज का इस तरह से शोषण होते हुए आप देख रहे हैं? क्या आप भविष्य में समाज को हुंडा पद्धति के दरवाजे पर लाके खड़ा करना चाहते हो क्या? फिर पंचायतें अगर इसे नहीं रोकेंगी तो कौन रोकेगा? भले इसके लिए पंचायत जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि ये सामाजिक व्यक्ति के द्वारा पंचायत के समक्ष ये विषय रखे जाते हैं, मगर पंचायतें ने इसे मान्यता नहीं देनी चाहिए। जब वर और वधू पक्ष की बातचीत तय हो जाती है, उस समय पर वर पक्ष वाला एक ऐसे व्यक्ति की खोज करता है जो अपनी बात वधू पक्ष के तरफ ले जा सके और वधू पक्ष के लोगों को मना सके। वह उस व्यक्ति को अपने घर पर बुलाता है और अपना पूरा घर घुमाकर दिखाता है, और उसके पश्चात वो कहता है कि देखिए, मेरे घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि वधू पक्ष वाले मुझे दान दहेज अगर देते हैं, कई सामग्री भेंट वस्तु अगर देते हैं, तो मेरे घर में वो भंगार की तरह ही पड़े रहेंगी। इसके बदले में आप उन्हें समझाइए कि आप सामग्री ना देते हुए, भेंट वस्तु ना देते हुए, उसके बदले में नगद राशि या चेक दे दीजिए या डीडी दे दीजिए। इस प्रकार का ये व्यवहार हमारे समाज में धीरे से शुरू होता है। फिर वो व्यक्ति वधू पक्ष के व्यक्ति को समझाता है, और वधू पक्ष का व्यक्ति ये बात रखता है कि ये बात पंचायत नहीं मानेगी, तो उसकी भी तुम चिंता मत करो। इतने आत्मविश्वास के साथ में वह व्यक्ति कहता है, मेरे पास में एक ऐसा पदाधिकारी है जो अपनी बात को बड़े ही सुंदर तरीके से मनवाने लगा लेगा और अपनी बात को समाज के अंदर लागू कर देगा। फिर वो व्यक्ति, दोनों भी वधू पक्ष और वर पक्ष के लोग वहाँ जाते हैं और वो पदाधिकारी को वो प्रस्ताव सादर करते हैं, और वो पदाधिकारी बड़े ही निसंकोच मन से कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, किसी प्रकार की चिंता मत करो, बाकी के लोगों को सबको मैं देख लूँगा। फिर वो प्रस्ताव सामग्री में दिखाने के नाम पर समाज के बीच में आता है, और जिस समय पर सामग्री दिखाई जाती है तब घर धनी यह प्रस्ताव सादर करता है कि भाई, मैं मेरी बच्ची की शादी में किसी प्रकार की भेंट वस्तु ना देते हुए मैं नगद राशि या चेक देना चाहता हूँ। तो फिर उसके अंदर इस बात का कुछ पढ़े लिखे और परिवर्तनवादी जो पंचायत परिषद के पदाधिकारी होते हैं वो इसका विरोध करते हैं कि भाई, ये जो प्रथा है, ये प्रथा बाहुनी पंचायत में नहीं है, बाहुनी पंचायत के नियम में नहीं है, और इससे भविष्य में यदि आप नगद राशि दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो इसमें समाज में नई नई प्रथाएं और समाज दिशाहीन हो जाएगा। समाज में हुंडा जैसी
कुप्रथाएं समाज में लागू हो सकती है, तो इस तरह का व्यवहार आप ना कीजिए। परंतु उन लोगों की बात को नहीं माना जाता है और अनसुना कर दिया जाता है, क्योंकि पदाधिकारियों के अंदर भी कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो केवल समाज का शोषण करने की आजीवन शपथ उन्होंने खा के रखी है कि हमको ये समाज का शोषण ही करना है। तो जो शोषण करने वाले पदाधिकारी है वो इस बात को मानते नहीं और वो अपने मनमानी तरीके से समाज का शोषण करने के लिए नई नई परंपराएं, नए नए नियम लागू करते रहते हैं। फिर वो शादी के उपरांत मंडप में विषय आता है और मंडप में छड़ीदार के द्वारा वह आवाज़ लगाई जाती है। यह आवाज़ पहले 31,000 की लगी थी, फिर 51 से 1 लाख, 1 लाख से 1,71,000, 1,71,000 से 2 लाख, और ना जाने अब ये आवाज़ कहाँ तक जाकर रुकने वाली है। मित्रों, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हमारी समाज के अंदर आज 90% हमारा समाज ऐसा है जो सुबह अगर उसको भोजन मिलता है तो शाम को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो फिर किस रूप में मिलेगा, ऐसे प्रश्न प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। 90% हमारा समाज नीचे और गरीबी रेखा के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो 90% लोगों का हम लोगों को विचार करना है जो कि गरीबी रेखा के अंदर जीवन जी रहा है, और 10% जो धनवान लोग हैं जिनके कारण ये नगद राशि और चेक की कुप्रथा प्रारंभ हुई है, इनके ऊपर हम लोगों को अंकुश लगाना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसे पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो मृत्यु के सिवा उसके पास में कोई पर्याय नहीं होता। उसी तरह से ये कैंसर रूपी हुंडा पद्धत और अन्य सामग्री के नाम पर चेक और नगद पैसे मांगने वाली जो कुप्रथा है, ये हमारे समाज के लिए प्राणघातक सिद्ध होने वाली है। हमारे समाज के भविष्य को अगर बचाना है तो ये जो आवाज़ें हैं अन्य सामग्री के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। या फिर इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार से यदि दान दहेज के नाम पर नगद राशि दी जाती है तो पंचायत परिषद के लोगों ने इसे बंद करना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में, भविष्य में हमारा समाज भी हुंडा पद्धत की चपेट में आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी समाज में अन्य सामग्री के नाम पर पैसों का व्यवहार किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं, वर पक्ष और वधु पक्ष से डायरेक्ट मिलकर करेंगे। इसीलिए ऐसी कुप्रथा को अगर बढ़ने से रोकना है तो बुद्धिजीवी पंचायत परिषद के पदाधिकारी और पंचायत और बुद्धिजीवी सामाजिक वर्ग इसका पुरजोर विरोध करे और इसके अंदर बदलाव करे और ऐसी आवाज़ों को बंद करे। इतना ही मैं आप सभी पंचायत परिषद के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, और आपके भविष्य की और मेरे समाज के बच्चों के भविष्य की और उनके शिक्षण के भविष्य की मनोकामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।